असम की बीजेपी सरकार एक बार फिर से टारगेट हुई है और इस बार उन पर इल्जाम लगा है मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हेट फैलाने का। मामले इतने सीरियस है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचे हैं, जहां बेंच ऑफ जस्टिसेस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता ने इस इशू पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है, एक ऐसे वीडियो को लेकर जिसमें कम्युनल एंगल साफ नजर आता है। तो आखिर बीजेपी ने इलेक्शन में वोट्स पाने के लिए वापस से रिलीजन का एंगल छेड़ा है या मुद्दा कुछ और है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों दिया। 15 सितंबर 2025 को बीजेपी के असम यूनिट ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। अब वीडियो का थीम सिंपल पर डेंजरस था। एक हाइपोथेटिकल फ्यूचर दिखाया गया जहां अगर बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो असम मुस्लिम्स के कंट्रोल में चला जाएगा। वीडियो में लोगों को स्कल कैप्स और बुर्का पहने हुए दिखाया गया और विजुअल्स में टी गार्डन्स, गुवाहाटी एयरपोर्ट और स्टेडियम्स तक टेक ओवर दिखाया गया। मतलब एक क्लियर मैसेज, इफ वी आर नॉट इन पावर, असम विल टर्न इनटू अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। यही वो नैरेटिव था जिससे कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब इस वीडियो के अगेंस्ट जर्नलिस्ट कुर्बान अली एंड सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश ने एक एप्लीकेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उनके पहले से पेंडिंग PIL ऑन हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स के अंडर। कोर्ट के सामने एडवोकेट निजाम पाशा ने आर्ग्यू किया कि अ वीडियो हैज जस्ट बीन पोस्टेड एज पार्ट ऑफ अपकमिंग इलेक्शन। इट शोज दैट इन केस अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट कम टू पावर, अ सर्टेन कम्युनिटी विल टेक ओवर। इट शोज पीपल विद स्कल कैप्स एंड beal. As per court's directions, FIR should be suo motu lodged, and if FIR is not lodged, contempt action is to be undertaken. अब ये लाइन बहुत सिग्निफिकेंट थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने हेट स्पीचेस केसेस में एक क्लियर डायरेक्शन दिया था कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को बिना कंप्लेंट के भी FIR रजिस्टर करनी चाहिए अगर कोई कम्युनल या हेट फिल्ड कंटेंट सामने आए। और अब इस पूरे केस में एक बहुत ही क्रिटिकल चीज ये है कि ये वीडियो बीजेपी असम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से आया था। मतलब कोई रैंडम अकाउंट नहीं बल्कि एक वेरीफाइड पॉलिटिकल पार्टी अकाउंट। एप्लीकेशन में लिखा गया कि द वीडियो शोज विजिबली मुस्लिम पीपल wearing skull caps and burqas taking over tea estate, Guwahati airport, etc. The video further shows illegal migrants who are visibly Muslim coming into Assam, Muslims acquiring government land, and finally that the state has 90% Muslim population. एप्लीकेशन का यही कहना है कि रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ऐसा कंटेंट पोस्ट करना ओपनली टारगेट्स, विलिफाइज एंड डिमोनाइजेस मुस्लिम्स। मतलब ये एक पॉलिटिकल मैसेज नहीं बल्कि एक कम्युनल नैरेटिव है। अब बेंच ऑफ जस्टिसेस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता ने आर्गुमेंट सुनने के बाद बीजेपी असम यूनिट के खिलाफ नोटिस इशू कर दिया और मैटर को अक्टूबर 28 के लिए लिस्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि अगर स्टेट अथॉरिटीज ने पहले वाले डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल हो सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत रिएक्शन दिया है और ये मैटर अब एक नेशनल बेंचमार्क बन सकता है कि हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन के केसेस में, स्पेशली जब वो पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली लिंक्ड हो, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाए। अब थोड़ा कंटेक्स्ट असम के समझते भी है तो जुलाई 2025 में असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा था, Indigenous Assamese people face the threat of becoming minority in their own state due to the population explosion of illegal immigrants of Bengali Muslim origin from Bangladesh. उन्होंने डेटा भी कोट किया था और कहा था कि based on empirical data and past census records, the minority population in the state is projected to reach nearly 50% in the coming years. 2011 सेंसस का रेफरेंस दिया जिसमें माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन 34% थी और बोला कि अगर ट्रेंड सेम रहा तो ये रेशियो 2031 तक ऑलमोस्ट 50-50 हो सकती है। He stated that if you project that on the basis of 2021 and trends seen in 2031, you arrive at an almost 50-50 population position. This is not my take. I am just stating what is in the statistical census report. अब ये सब स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से एक डेटा पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जब इसी बैकग्राउंड को एक AI वीडियो में कम्युनल फियर के रूप में दिखाया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्रॉस कर देता है, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है। एप्लीकेंट्स ने कोर्ट को ये भी रिमाइंड कराया कि रूलिंग पार्टी जो स्टेट की सरकार भी चलाती है उस पर सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स अपहोल्ड करने की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वही पार्टी अपने ऑफिशियल चैनल से ऐसे मटेरियल सर्कुलेट करे जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को थ्रेट के रूप में दिखाता है तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पहले भी ये कहा था कि एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच शुड बी टेकन रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन ऑफ द स्पीकर एंड एनी हेजिटेशन टू एक्ट एज पर द डायरेक्शंस विल बी व्यूड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये लाइन सिंपल है पर पावरफुल भी। कानून के नजर में कोई स्पीकर अनटचेबल नहीं है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस बैकग्राउंड से हो। अब इस केस में बीजेपी असम के ऑफिशियल वीडियो ने डायरेक्टली ये इंप्रेशन दिया कि मुस्लिम्स का प्रेजेंस या ग्रोथ खुद एक डेंजर है और यही मैसेजिंग कोर्ट के लिए रेड फ्लैग बन सकती है। इसके पैरेलल सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने ये भी बोला था कि 29 लाख बिगास 9 लाख एकर्स ऑफ लैंड वर encroached upon in Assam till today. My life will finish but it will not get vacated. उन्होंने ये भी ऐड किया कि सून यूरम घाट इन गोलाघाट में इविक्शन ड्राइव स्टार्ट होगी और encroached लैंड विल बी क्लियर्ड इन ईस्टर्न असम। ये स्टेटमेंट्स और वीडियोस दोनों मिलकर एक पैटर्न दिखाते हैं जहां इलीगल इमिग्रेंट्स और मुस्लिम्स के बीच एक डायरेक्ट नैरेटिव बनाया गया है। कोर्ट के सामने एप्लीकेंट्स का आर्गुमेंट यही था कि इस तरह के विजुअल्स और मैसेजेस से एक पूरे कम्युनिटी के खिलाफ रिजेंटमेंट बढ़ता है और ये हेट स्पीच के डेफिनेशन के अंदर आती है। कोर्ट का रिएक्शन यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने सिर्फ एक वीडियो के टेक डाउन का इशू नहीं उठाया बल्कि ये सिग्नल दिया कि पॉलिटिकल स्पीच भी जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आती है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर फैब्रिक को हार्म करे। अब ये केस एक प्रेसिडेंट बन सकता है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है तो फ्यूचर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कम्युनल प्रोपेगेंडा के लिए रिलीजन का यूज करने से पहले सोचेगी। एक तरह से ये केस इंडिया के हेट स्पीच ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेक्स्ट चैप्टर लिख रहा है। कोर्ट का फोकस क्लियर है, स्पीच या कंटेंट चाहे रियल हो या डिजिटली क्रिएटेड, अगर उसका इफेक्ट कम्युनल डिवाइड क्रिएट करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता। अब अगली हियरिंग 28 अक्टूबर 2025 को होगा जहां सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वीडियो तुरंत टेक डाउन होगा या नहीं और क्या बीजेपी असम के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का डायरेक्शन दिया जाएगा। अगर एफआईआर नहीं होती तो कंटेम्प्ट एक्शन पॉसिबल है। एंड में एक चीज सोचने लायक है, जब पॉलिटिकल मैसेजिंग का बेस फियर ऑफ द अदर बन जाता है तो डेमोक्रेसी का एसेंस खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरवेंशन सिर्फ एक वीडियो के खिलाफ नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर वैल्यूज से खेलना अब और आसान नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.